मतलब ही है कि हम भीतर से अच्छे भावों को ग्रहण करके प्राप्त कर रहे हैं, अच्छे भावों में हम बह रहे हैं। और संयम का मतलब है कि हम धैर्य के साथ में उन भावों के साथ जी पा रहे हैं। ये भी संयम का भाव होता है, धैर्य के साथ उन भावों के साथ जी पाना। तो ये सब करने के लिए आपने बहुत अच्छी साधनाएं की हैं। कई दिनों तक यहाँ आपने तप किए हैं। कई लोगों ने 10-10 उपवास किए, 10-10 तप किए। 60-70 लोगों की का लिस्ट थी जो 10-10 उपवास किसी भी रूप में किए, लेकिन 10-10 उपवास किए हैं। कोई पानी लेकर, कोई थोड़ा और कुछ लेकर किया हो, जैसा भी हो। 10 उपवास, 10 दिन की साधना आपने की है। कुछ लोगों के लिए जिन्होंने बिल्कुल निर्जल किए या केवल पानी पर आधारित होकर के किए, ऐसे भी लोग हैं। कल उन सब लोगों के सम्मान भी हुए, आज उनकी पारणा भी होगी। सुन रहे हो? लेकिन पारणा में फिर वही ध्यान रखना, टूट मत पड़ना। हाँ, आपको बता रहा हूं, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे रोग जैसे ही 10 लक्षण पर्व का समापन होता है उसके बाद होने लग जाते हैं। कई केस तो इतने बिगड़ते हैं कि उन्हें डायलिसिस पे ले जाना पड़ता है। सुन रहे हो? हर साल मुझे 1-2 केस सुनने को मिलते हैं। क्यों होता है ऐसा? 10 दिन की साधना करने के बाद में जो लोग पारणा करते हैं, उन्हें थोड़ी सी और इतनी हिम्मत रखनी चाहिए कि हम 5 दिन और थोड़ा सा संयम रखें। कितने दिन? हाँ, जल्दी नहीं पड़े कि बेटी कमजोर हो गई, कि बेटा कमजोर हो गया, ले बेटा ये भी खा ले, कि ये भी पी ले, फिर ये खा ले, कि फिर ये पी ले। ऐसा करोगे तो उसके लिए नुकसान हो जाएगा। ऐसे कई केस होते हैं। एकदम पारणा हुई, एक दिन तो थोड़ा सा संयम रखा, दूसरे दिन से चाट पकौड़ी खाना शुरू कर दिया, कुछ भी मालपुए खाना शुरू कर दिए। इतना खराब हुआ पेट, इतना लीवर खराब हुआ कि वो लीवर भ्रष्ट हो जाता है, किडनी भ्रष्ट हो जाती है और डायलिसिस पे ले जाना पड़ता है। समझ आ रहा है? ये केस होते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं। पारणा करने वाले ध्यान रखें कि उपवास करने से ज्यादा कठिन काम है पारणा करना। हाँ, ये ज्ञान रखना अपने अंदर। कभी भी 10 दिन के उपवास के बाद में ठंडी चीजें लेने की कोशिश मत करना। कंठ सूखता है, कि कंठ में जो है जान नहीं है, कि पेट में गर्मी हो रही है, ये सब बातें भूल जाना। ठंडी चीजें कभी नहीं खाना, ना नींबू का पानी पीना, ना कोई शरबत पीना, ना कोई ठंडाई पीना। गर्म पानी से, उकावली से जो काली मिर्च की होती है, उससे जो है धीरे धीरे करके जो है अपनी जठराग्नि जो बिल्कुल मंद पड़ जाती है, शरीर के हिस्से अपनी शक्ति खो देते हैं, लीवर वगैरह सब, उनको धीरे धीरे पुनः एक्टिवेट करना होता है। धीरे धीरे उनके अंदर जान आती है। अगर हम एकदम से पेट के ऊपर लोड डाल देते हैं तो वो अंग अभी जो होते हैं 10 दिन के अंदर उनका फंक्शन बिल्कुल बंद सा हो जाता है। समझ आ रहा है? हम किसी को कोई चीज नहीं दे रहे हैं उसके उपयोग की, तो वो काम करना बंद कर देता है। तो उसको फिर से काम पर लाने के लिए पेट की जरूरत नहीं है, अपने लीवर, किडनी जैसे जो कोमल अंग होते हैं उनको देखने की जरूरत होती है। तो अगर हम जल्दी से कुछ उस पेट में डाल देते हैं, उनका काम क्या है? डाइजेस्ट करना। वो अपने फंक्शन में है ही नहीं है, उनकी एक्टिविटी बनी नहीं है, उनमें जान नहीं है, तो क्या होगा? उनके ऊपर भार पड़ेगा, वो अंग डैमेज हो जाते हैं और वही हमारी मृत्यु तक के कारण बन जाते हैं। और मरते हैं लोग, हर साल मरते हैं, हम बता रहे हैं आपको, ये बात ध्यान में रखना। पारणा करने में सावधानी रखना। 4-5 दिन अपने आप को नॉर्मल, बिल्कुल धीमे धीमे, हल्के हल्के आहार पर रखना। माताएं, बहनें जल्दी ना करें कि मेरा बेटा, मेरी बेटी जल्दी से और मोटी हो जाए, जल्दी से और ज्यादा जो है ताकतवर हो जाए, ऐसी जल्दी ना करें। समझ आ रहा है ना? ये बहुत सावधानी की बात होती है और इसी असावधानी के कारण से लोगों की मृत्यु होती है। हर साल 1-2 केस सुनता हूं मैं। तो ये बात ध्यान रखो, सबको बताओ कि कभी भी पारणा करने के बाद में 2-4 दिन तक हल्की खिचड़ी पर जिए, हल्का दलिया खाएं, दाल का हल्का हल्का पानी पिए गरम गरम। समझ आ रहा है? बस इतना ही। और कोई भी ज्यादा रस वगैरह से तो परहेज रखें, ठंडे रसों से, कि भाई ताकत किससे मिलेगी? मौसमी के रस से मिलेगी। तो चढ़ा लिया मौसमी का रस कि अनार का रस। समझ आ रहा है ना? तो वो सब किडनी को डैमेज कर देते हैं। हाँ, हल्का हल्का लौकी का पानी, दाल का पानी, हल्की खिचड़ी, हल्की हल्की जो है दलिया, हल्का हल्का सेवन करें। ना अभी ज्यादा दूध लेने की कोशिश करें, ना रबड़ी खाने की कोशिश करें। समझ आ रहा है? और ना
समोसा और ज्यादा चाट पकौड़ी खाने की कोशिश करें। तो जो लोग 10 दिन के उपवास किए हैं वो धीरे धीरे अपना जो है 3-4 दिन और संयम रखें, ताकि वो जो है चीजें आगे ढंग से फंक्शन में आएंगी तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कई लोगों के लिए इससे नुकसान हो जाता है। ये सावधानी की बात ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो गरम उकावली से इस तरीके से कुछ चीजें होती हैं, उन गर्म पानी से ही उसका जो है पारना खोलें और गरम गरम हल्की हल्की गरम गरम चीजें, कुनकुनी चीजों का ही सेवन करें। ये ध्यान रखते हुए आपने जो यहाँ 10 दिन तक है ना सब तरीके से धर्म आराधना की है, क्षमावाणी पर्व मना रहे हो, आज भी जो है आप क्षमावाणी के भाव में बैठे हो, तो सबसे पहले तो आपको जो है अगर किसी भी तरीके से यहाँ के व्यवस्थापकों से कोई दिक्कत हुई हो तो आप उनको क्षमा करना। समझ आ रहा है ना। आस पड़ोस के लोग जो आपके पास में बैठते हैं उठते हैं, उनसे कभी कोई दिक्कत हुई हो तो उनको क्षमा करना। समझ आ रहा है। हाँ है? क्या बोला? आपके लिए क्षमा भाव करने का भाव आए तो हमेशा जिनसे आपकी गलती हुई है उनसे ही जो है क्षमा करने का भाव करना, है ना। अक्सर होता यह है कि हम दूसरे लोगों से तो क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन जिनसे हमारी गलती होती उनसे क्षमा नहीं मांगते, है ना। तो उससे क्षमा मांगना। समझ आ रहा है। वैसे तो हमें ऐसा लग रहा है कि देखो ये सब जो कुछ भी हुआ है, ये पहले जब इसकी तैयारियां चल रही थी तब बड़ी जो है आपस में लोगों के अंदर गड़बड़ियां चल रही थी। समझ आ रहा है। और गड़बड़ियों का कारण क्या था? लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर होना क्या है, क्योंकि लोगों ने पहले देखा नहीं कि किस तरीके की संयोजना होना है, क्या होना है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारी भावना क्या है। समझ आ रहा है। तो लोग तरह तरह से परेशानियां भी व्यक्त कर रहे थे कि ऐसा नहीं हो पाएगा, कि वैसा नहीं हो पाएगा। समझ आ रहा है। लेकिन अच्छे लोग थे, दिल्ली के भोले भाले लोग हैं, तो उन्होंने हर चीज समझ करके करनी शुरू कर दी है? एक तो ये महासभा की कमेटी है राकेश मुकेश की, दूसरे वो चमनलाल जी की कमेटी है, अतुल की, प्रवीण की। समझ आ रहा है ना। तो इन सब लोगों ने मिलकर के और फिर कुछ और भी सलाहकार मिले, शरद कासलीवाल वगैरह, प्रवीण कासलीवाल, है ना। ऐसे इन सब लोगों ने बैठकर के जब एक मन से योजना बनाई तब ये इतना अच्छा आसियाना बन पाया। और देखो पानी खूब भी गिरा लेकिन एक बूंद भी इसमें अंदर नहीं आई। समझ आ रहा है। हाँ। और सब चीजें व्यवस्थित होती रही, हर चीज की व्यवस्था अच्छी बनी रही। पहले दिन ही बस कुछ बात सुनने में आई थी, उसके बाद में फिर कुछ शिविरार्थी भी ऐसे आगे आ गए जो अनुभवी थे, पहले शिविरों में रहे बिजौलिया वगैरह के, गोटे गांव के, तो उन्होंने फिर वो और थोड़ा सा उन व्यवस्थाओं को संभाल लिया। तो सबने जो है मिलकर के अच्छा काम कर लिया। आपको एक बात और बता दूं, टीम में कभी कोई काम अगर अच्छा होता है तो वो तभी होता है जब टीम का हर व्यक्ति सिर्फ ये भाव रखे कि मुझे काम अच्छा करना है। समझ आ रहा है। काम तब बिगड़ जाता है जब वो व्यक्ति अपने अहम को दिखाता है कि मैं करूं, मेरा नाम हो जाए। अगर ये भावना आ जाती है तो कभी टीम नहीं बन पाती। मेरा नाम हो जाए, मेरा सबसे ज्यादा आगे हाथ रहे, मेरा सबसे ज्यादा उसमें काम रहे, इस तरीके की जो भावना आ जाती है उसके कारण से अच्छा काम नहीं हो पाता। तो कभी भी कोई अच्छा काम करना हो, उस टीम में शामिल होना हो, तो ये भावना रखना कि हम इस टीम का जो लक्ष्य क्या है, हम उस लक्ष्य की तरफ देखें। समझ आ रहा है। कोई बाहर के लोग तो थे नहीं, सब अपने घर के लोग हैं, सब जैन समाज के ही लोग हैं, उन्हीं के लिए सब कुछ हो रहा है। तो जब ये भावना आ जाती है कि नहीं, हम सब लोग आपस में मिलकर के ही अपने ही धर्म की आराधना करने के लिए जो कुछ भी अव्यवस्थाएं हो रही उनको व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे, तो यही अच्छी भावना कहलाती है। और इसी भावना का परिणाम कि फिर बाद में आज 11वां दिन होने वाला है, कोई भी तरीके की किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं हुई। सभी व्यवस्थापक, सभी कमेटियां, है ना, क्या है, अब तो आशीर्वाद तो दे देना चाहिए, है ना। अच्छे आशीर्वाद के पात्र हैं, धन्यवाद के भी पात्र हैं। और वो प्रशांत विहार कमेटी भी, इन वहाँ के भी अध्यक्ष बैठे हैं,
तो ये सभी लोगों ने मिलकर के काम किया, इसलिए काम अच्छा हुआ। और इसी तरह से हम आगे भी कोई अच्छा काम करने की कोशिश करें तो मन की भावनाएं एक दूसरे को समझने की कोशिश करें कि आखिर हम चाहते क्या हैं। और अगर कहीं किसी बात पर थोड़ा बहुत मनमुटाव होता भी है तो इसे इतना ना बनाए रखें कि वो काम बिगड़ जाए। इतना अच्छा भाव जब हमारे अंदर रहता है तभी ये काम होते हैं। और वास्तव में जो चमन लाल जी हैं उन्होंने सबको संभाला, समझ आ रहा है ना। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है आपस में बेल मिलाप नहीं बनते, विचार नहीं बनते, तो राकेश ने, चमन लाल जी ने, शरद जी ने, इन सब लोगों ने इस चीज़ों को संभाला और सबने बड़े अच्छे ढंग से काम किया। और एक आध बार तो इन कमेटी के लोगों को शरद जो है यहाँ पर रात में सोया भी है। एक दिन यहाँ चोर उचक के आ गए थे पहले ही दिन, समझ आ रहा है ना। तो फिर यहाँ पर ये कमांडो लगाने पड़े, पुलिस फोर्स लगानी पड़ी, है ना। तो उस दिन रात को यहाँ पर कुछ लोग सोए भी। तो इस तरीके से जब समर्पण की भावना देखने में आती है तो अच्छा काम होता है। और इसी की वजह से जो है आज ये पर्युषण पर्व बिना किसी विघ्न बाधा के बहुत अच्छे ढंग से, है ना, सानंद संपन्न हुआ है। श्री जी की यात्रा बाकी है तो वह भी आप अच्छे ढंग से बाकी करके ले जाएंगे ताकि आप सबके लिए जो है ना बहुत अच्छा भाव बना रहे और धर्म की प्रभावना दूसरे लोग भी देखें। तो एक लाइन में होकर के चलेंगे, यही भावना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान के, वर्धमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान के, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के। हम कह कुछ भी सकते हैं, लोग सुनकर के अर्थ कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना श्रावक हमेशा अपनी बुद्धि से सोचता है और मुनि महाराज हमेशा अपने सम्यक ज्ञान से सोचते हैं। श्रावक सोच सकता है कुछ भी कि हमारे लिए महाराज का हमारे मंदिर में आना कब होगा, नहीं होगा। इस बार महाराज का चतुर्मास तो महासभा करा रही है, महाराज का चतुर्मास, और इस चातुर्मास में सबको वही अनुभूति होगी जो प्रशांत विहार में लोगों को हो रही थी। अपने अपने मंदिर में भी अगर आपके यहाँ थोड़ा सा लोगों को बैठने का स्थान है तो आप वही अनुभूति चातुर्मास की जो प्रशांत विहार में हो रही थी वही सीपी ब्लॉक में होगी, और वही आगे भी जहाँ कहीं प्रवास होगा वहाँ पर भी होगी। आप भाव रखें, आप ये सोचें कि हम जैसा सोचते हैं वैसा महाराज नहीं सोचते हैं। पहले क्या सोचें? हम जैसा सोचते हैं वैसा, हाँ, महाराज कुछ और अच्छा सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं, और हम केवल अपने लिए सोचते हैं। हर एक व्यक्ति के मन में यही भाव रहता है कि सबसे पहला नंबर हमारा आ जाए। जब 10 चीजें होती हैं तो सबसे पहला किसी ना किसी का तो आएगा, लेकिन 10 लोग यही सोचते हैं कि सबसे पहला हमारा आ जाए। बस यही एक आपकी सोच में और एक बड़ों की सोच में अंतर होता है। आप जब भी सोचेंगे तो यही सोचेंगे कि पहला हमारा आ जाए। उस समय पर हमें थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत होती है, और वो धैर्य रखने का मतलब ही है कि हमारे अंदर कुछ थोड़ा सा सही ज्ञान चल रहा है और हम ये सोच रहे हैं कि हाँ सबका नंबर आएगा तो उसमें हमारा नंबर भी आएगा। ऐसा यदि हम विचार कर लेते हैं तब तो वह हमारे लिए अच्छी भावना कहलाती है, थोड़ा ज्ञान हमारा सम्यक ज्ञान कहलाता है। और जब हम ऐसा नहीं सोच पाते हैं तो फिर उसमें हमारा अहम आ जाता है।